हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री के चैप्टर 1, 2 एंड सिविक्स के चैप्टर 1 के बोर्ड क्वेश्चंस के एक्सपेक्टेड आंसर्स डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे हमारे सिविक्स के चैप्टर 2 पर, दैट इज द इलेक्टोरल प्रोसेस। सबसे पहला क्वेश्चन टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। ट्रू और फॉल्स के लिए 2 बार पूछा गया अब तक बोर्ड में, that the state government decides as to in how many stages the election will be conducted। तो पहला हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, the given statement is false। ओके, आइडेंटिफाई करने का 1 मार्क होता है, ये भूलना नहीं है। एंड टू मोस्टली 3 पॉइंट्स अपने को चाहिए, टेक्निकल 3 पॉइंट हो जाएंगे तो भी बस है, और 2 पॉइंट एसपी जिसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये इसका आपको 1 मार्क मिलता है, ठीक है, दिस इज गिवन 1 मार्क। डायरेक्ट ट्रू डायरेक्ट फॉल्स नहीं लिखना है, वो हाफ मार्क ही कंसिडर्ड होता है। रीजन क्या है? रीजन आएगा ऑल टाइप ऑफ इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय EC स्टैंड्स फॉर इलेक्शन कमीशन इन दी कंट्री। ओके, ये 1 पॉइंट हो गया आपका। दूसरा, आप आर्टिकल 324 का रेफरेंस दे सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा सेकंड जो आर्टिकल है, आर्टिकल 324 टॉक्स अबाउट एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन अक्रॉस द कंट्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अ शॉर्ट नोट फॉर 2 मार्क। द क्वेश्चन इज इलेक्शन कमीशन। अब हमसे क्या एक्सपेक्टेड है इलेक्शन कमीशन के आंसर में, तो पॉइंट्स वाइज हम उसको स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, जैसे हमने प्रीवियस ट्रू और फॉल्स में बात की, वैसे ही हम यहाँ पर पहले पॉइंट में क्लियरली मेंशन करेंगे दैट इलेक्शन कमीशन, पहला आएगा आपको इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इज मेंटेन्ड फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। दूसरा आप बता दो भाई, वही पॉइंट हमारा आर्टिकल 324 वाला ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब यहां पर जो 3rd और 4th पॉइंट आएगा ना, थोड़ा सा हमको उसके वर्क को हाईलाइट करना है, वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो जो आपको प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में आता है, आपको एक और क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो बता दो उसमें आपको कि स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, उसके अलावा आपको आ जाएगा प्रिपेयरिंग वोटर लिस्ट, डिसाइडिंग टाइम टेबल of election etc. are some of the functions of the election commission. लास्ट में 1 पॉइंट आप कोड ऑफ कंडक्ट का ऐड कर सकते हो। COC मतलब कोड ऑफ कंडक्ट was introduced by election commission for conducting free and फेयर इलेक्शन। ठीक है, तो ये इलेक्शन कमीशन पे 2 मार्क का शॉर्ट नोट आएगा, तो ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए फॉर राइटिंग दी आंसर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट ऑन कोड ऑफ कंडक्ट। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हमारे लिए पॉइंट क्या रहेगा, वो नंबर 1 पॉइंट हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हम फोकस करेंगे ऑफ एक्सप्लेनिंग अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट। तो वहां पर आपको मेंशन करना है कोड ऑफ कंडक्ट COC आर सेट ऑफ रूल्स मेड बाय इलेक्शन कमीशन टू बी फॉलोड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इलेक्शन। ठीक है, ये पहला आप एक्सप्लेन करने के बाद सेकेंड थर्ड में आप उसको हाईलाइट करोगे
उसके ऑब्जेक्टिव्स को, जहां पर आपको आ जाएगा सी ऑफ सी, कोड ऑफ कंडक्ट। आपको बोर्ड में पूरा लिखना है, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू reduce the malpractices taking place during election। ठीक है, अब आएगा तीसरा पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव का कि भाई किसको फॉलो करना है। हु आर द पीपल हु आर मेड टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। तो वोटर, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, कैंडिडेट्स एटसेट्रा नीड टू फॉलो कोड ऑफ कॉन्डक्ट। 14 पॉइंट आ जाएगा आपको कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ा है। तो कोड ऑफ इन द पास्ट फ्यू decades the process of election has improved due to the implementation आएगा आपका of C of C, कोड ऑफ कॉन्डक्ट। 2 मार्क का आता है, 4 पॉइंट प्रॉपर है, पहला पॉइंट इंट्रो है, बाकी 2 पॉइंट आपको उसका ऑब्जेक्टिव है एंड 4th पॉइंट आपका कंक्लूजन आता है। मूविंग ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो पिछले 3 क्वेश्चन हमने किए बच्चों, उसमें एक शॉर्ट नोट था और हमने डिस्कस किए थे ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन भी। ये बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है। अब जो मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ये अब तक बोर्ड में नहीं पूछा गया है, बट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड। तो शायद इस साल आ सकता है, इसलिए हमें इसका आंसर पता होना जरूरी है। लेंथ में ये आंसर बड़ा है पर आएगा सिर्फ 2 मार्क के लिए, क्योंकि मार्क्स पॉलिटिकल साइंस में 2 मार्क्स से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं होते। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है हमारा फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ओके, कि इलेक्शन कमीशन के क्या फंक्शन है। तो हमको टेक्स्ट बुक में 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए, वो 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हमें आने चाहिए, वो 5 को लिख लेते हैं। प्रिपेयरिंग वोटर लिस्ट, ठीक है। दूसरा आएगा डिसाइडिंग ऑफ टाइम टेबल, इलेक्शन का जो टाइम टेबल है। थर्ड, स्क्रूटिनी ऑफ कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट्स, ओके। चौथा आएगा गिविंग recognition to political parties, पांचवा आएगा resolving disputes during election। ये 5 पॉइंट्स को हमको इलैबोरेट करना रहेगा, डिस्कस करते कि ये 5 को हम किस तरीके से हाईलाइट करेंगे, क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व करेंगे। सबसे पहला आएगा प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट। ये सारे पॉइंट्स ऑर्डर में। इलेक्शन कमीशन की सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वोटर लिस्ट को अपडेट करना। वोटर लिस्ट अपडेट करना मतलब इलेक्शन से पहले जो नए वोटर्स होते हैं, 18 कंप्लीट हुए, जिन्होंने अभी रजिस्टर्ड किया, उनका नाम लिस्ट में ऐड करना। और जैसे कोई गुजर गया, दुनिया में नहीं है अभी, या कंट्री छोड़ चुके, दूसरे कंट्री में जा चुके, उनके नाम को लिस्ट से निकालना, दैट इज प्रिपेयरिंग ऑफ वोटर लिस्ट। दूसरा आता है डिसाइडिंग ऑफ टाइम टेबल। क्या टाइम टेबल भाई कैसे स्टेजेस में होगा, कंट्री बहुत बड़ी है, एक टाइम पे सब जगह इलेक्शन पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं होता है, तो स्टेजेस एंड डेट्स अनाउंस की जाती है। तीसरा, जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करना, डिटेल में वेरीफाई करना कि जो भी अपडेट इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की है वो ऑथेंटिक है या नहीं। 4th पॉइंट आएगा गिविंग रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देना मतलब 2-3 चीजें इसमें कवर होगी। पार्टीज का सिंबल डिसाइड करना, ठीक है। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है उसको स्टेट की रिकॉग्निशन देना। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है उसको नेशनल का रिकॉग्निशन देना। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका गिविंग रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। लास्ट आता है आपका रिजॉल्विंग ऑफ डिस्प्यूट्स।
थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इलेक्शन, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी इशू, कुछ भी कंसर्न आता है तो वो सॉल्व करना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन कमीशन की। ये आपके मेन हेडिंग पॉइंट्स है, इसके अंदर आप कंटेंट ये ऐड करोगे, आपको 2 मार्क कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये दूसरा चैप्टर द इलेक्टोरल प्रोसेस भी कंप्लीट होता है। आगे ऐसे ही वीडियो के लिए वेदा एडटेक के यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए और ये वीडियो खास करके अपने 10th के दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।